हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 7th इंग्लिश यूनिट 3.2 कंप्यूटर प्रोग्राम के क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, तो शुरू करते पहले मार्जिन क्वेश्चंस देखेंगे। तो फर्स्ट है मार्जिन क्वेश्चंस में, व्हाई डज द कंपीर रिक्वेस्ट द ऑडियंस टू स्विच ऑफ देयर मोबाइल फ़ोन। जो कंपीर कौन जो होस्ट कर रहा था प्रोग्राम को, उसने ऑडियंस को मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करने के लिए क्यों कहा। आंसर, द कंपीर रिक्वेस्ट द ऑडियंस टू स्विच ऑफ देयर मोबाइल फोन्स so that the program can proceed smoothly without any disturbance or distractions from the ringing phones। क्यों ऑफ़ करने के लिए कहा, ताकि जो मोबाइल फ़ोन है वो ऑफ़ रहेगा तो प्रोग्राम स्मूथ चलेगा बिना किसी डिस्टर्बेंस, कुछ डिस्टर्ब नहीं होगा और कोई डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होगा ड्यूरिंग द प्रोग्राम। ओके, फ़ोन रिंग करने की वजह से। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डज शी रिक्वेस्ट देम टू बी सीटेड। जो कंपीर थी, जो होस्ट थी, उन्होंने क्यों बैठने के लिए कहा। ओके, she requests the audience to be seated so that the program can begin in an orderly and respectful manner। क्यों बैठने के लिए कहा, ताकि जो प्रोग्राम है वो एक ऑर्डरली चले, ऑर्डर में चले और रिस्पेक्टफुल मैनर में चले। विथ एवरीवन्स अटेंशन फोकस ऑन द स्टेज, और सारे लोग स्टेज पे फोकस करें। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम व्हाट डज द कंपीर एड्रेसेस बाय नेम। प्रोग्राम के बिगनिंग में हु डज द कंपनी ने किसको बुलाया था, किसको एड्रेस किया था नाम लेकर। ओके, आंसर, एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम द कंपनी एड्रेसेस मिस सुभादा मुराखा द हेड गर्ल बाय नेम एंड रिक्वेस्ट हर टू एस्कॉर्ट द डिग्निटरीज टू द डाइस। किसे नाम से बुलाया था, सुभादा मुराखा को, जो हेड गर्ल थी। किस लिए बुलाया था, वो जो डिग्निटरीज हैं उनको डाइस तक लेकर आए, जहाँ वो बैठेंगे वहाँ तक लेकर आए, उनको एस्कॉर्ट करें, उन्हें ऐसे लेकर आए, रास्ता दिखाएं। फोर्थ, डू यू हैव अ स्कूल सॉन्ग, व्हाट डज इट टेल यू। क्या आपका स्कूल का सॉन्ग है, वो हमें क्या सिखाता है, क्या स्कूल का सॉन्ग बताता है। येस, वी हैव अ स्कूल सॉन्ग, इट टेल्स अस टू बी डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग एंड ट्रूथफुल। येस, है स्कूल सॉन्ग, क्या बताता है, वो हमें डिसिप्लिन में रहना, हार्ड वर्क करना और हमेशा सही रहना, ट्रूथफुल रहना। इट रिमाइंड अस टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, लव आवर कंट्री एंड डू आवर बेस्ट इन द एवरीथिंग वी डू। और ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपने टीचर्स का, अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपनी कंट्री से लव करना चाहिए और हमारा बेस्ट देना चाहिए। लाइक आपने सुना होगा केंद्रीय विद्यालय का भी उनका खुद का सॉन्ग होता है। ओके, तो वैसे ही हर एक स्कूल का अपना सॉन्ग होता है। दैट इज़ द एग्जाम्पल। गेस द मीनिंग ऑफ द अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव की मीनिंग क्या होती है। द मीनिंग ऑफ द अतिथि देवो भव इज गेस्ट इज लाइक अ गॉड। गेस्ट गॉड के समान है, जो गेस्ट है वो भगवान के समान है। इट टीचेस अस टू रिस्पेक्ट एंड ऑनर अवर गेस्ट विथ वार्मथ एंड हॉस्पिटैलिटी। और ये हमें सिखाते कि हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो हमारे गेस्ट हैं उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। वार्मथ एंड हॉस्पिटैलिटी, वार्मथ का मतलब क्या होता है, काइंडनेस एंड फ्रेंडलीनेस। ओके, एंड हॉस्पिटैलिटी मतलब ट्रीटिंग गेस्ट नाइसली एंड मेकिंग देम फील कंफर्टेबल, उन्हें कंफर्टेबली फील हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6, What do we learn about श्री चारुदत्ता दीवान फ्रॉम द कंपीर स्पीच। हम क्या सीखते हैं चारुदत्ता दीवान से, फ्रॉम द जो स्पीच बता रहे थे, फ्रॉम द कंपीर स्पीच वी लर्न दैट श्री चारुदत्ता दीवान इज रीनोन आर्टिस्ट ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट। द प्रेसिडेंट चारुदत्ता दीवान जो है एक रीनोन आर्टिस्ट मीन्स फेमस आर्टिस्ट हैं इंटरनेशनल लेवल पे। प्रेसिडेंट है काला रंजन अकेडमी के एंड द रिसेप्शन ऑफ मैनी प्रेस्टिजियस अवार्ड। और उन्हें बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड मिले, मतलब इम्पॉर्टेंट और बहुत सारे अच्छे अवार्ड मिले हैं उन्हें। सेवेंथ, व्हाट डज द कंपीर थैंक। कंपीर किस थैंक करी, द कंपीर थैंक्स ऑल दोज हु हैव लेंट अ हेल्पिंग हैंड इन ऑर्गेनाइजिंग एंड मेकिंग द आर्ट फेस्टिवल अ मीनिंगफुल एंड सक्सेसफुल इवेंट। कंपीर थैंक करी उन सबको जिन्होंने उस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने में हेल्प की थी, हेल्पिंग हैंड थे वो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में, उसे सक्सेसफुल बनाने में। ओके, नाउ नेक्स्ट 8, व्हाट हु आर दे। ये कौन है, नेम गिवन है और वो कौन है वो बताना है। लाइक फर्स्ट वन इज मिस्टर अवधूत पाठक, कौन थे, प्रेसिडेंट ऑफ बालंदा एकेडमी। सेकेंड इज मिसेस सुभादा मुराखा, हेड गर्ल एंड द स्कूल कैप्टन। मिस्टर अजनय पराखी, प्रिंसिपल ऑफ बालंदा विद्यालय। 9th, डिस्क्राइब द बुक दैट इज रिलीज। उस बुक के बारे में बताना है जो उस आर्ट फेस्टिवल में रिलीज़ की गई थी। द बुक रिलीज एट द आर्ट फेस्टिवल इज़ अ वॉल्यूम कंटेनिंग फोटोग्राफ्स ऑफ ब्यूटीफुल एंड यूनिक पीसेस ऑफ आर्ट क्रिएटेड बाय द स्टूडेंट। उस बुक में क्या था, जो रिलीज़ की गई थी, वॉल्यूम था जिसमें फोटोग्राफ्स थे, ब्यूटीफुल और यूनिक पिक्चर्स थे जो स्टूडेंट्स ने क्रिएट किए थे। इट शोकेस देयर
आर्टिस्टिक एंड स्किलफुल कंट्रीब्यूशन डिस्प्ले इन दी ऑडिटोरियम, और वो क्या शो करता है कि बच्चों का क्या स्किल है, बच्चों का जो आर्टिस्टिक स्किल है वो शो करता है, जो कि ऑडिटोरियम में डिस्प्ले किया गया था। ओके। 10th, वाई डज द कंपीर थैंक द चीफ गेस्ट, जो कंपीर है वो चीफ गेस्ट को थैंक क्यों कर रही हैं। द कंपीर थैंक्स द चीफ गेस्ट फॉर हिज वैल्यूएबल एंड इंस्पायरिंग स्पीच ऑन आर्ट एंड कल्चर, फॉर शेयरिंग हिज इंसाइटफुल थाट्स एंड दैट एनलाइटेड एवरीवन। क्यों थैंक्स कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने जो वैल्यूएबल और इंस्पायरिंग स्पीच दी थी आर्ट और कल्चर के बारे में, और उन्होंने जो अपना नॉलेज बताया था आर्ट और कल्चर के बारे में, इसलिए वो कंपीर थैंक कर रही हैं चीफ गेस्ट को। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंसाइट्स एंड एनलाइटेड। इंसाइट्स का मतलब होता है डीप अंडरस्टैंडिंग। ओके, इंसाइट मतलब उनको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी ना आर्ट और कल्चर, तो उन्होंने उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बताया। ओके। और एनलाइटेड मतलब मोर नॉलेजेबल पर्सन थे, अंडरस्टैंडिंग थे, मोर नॉलेजेबल पर्सन थे जो चीफ गेस्ट थे वो। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हु इज़ टेकिंग पार्ट इन ताल कचेरी। ताल कचेरी में किसने पार्ट लिया था। द फॉलोइंग स्टूडेंट्स आर टेकिंग पार्ट इन द ताल कचेरी। साहिल स्टैंडर्ड 10th ए, वोकल रेंटेडिशंस, वर्षा मृदगम, द नेक्स्ट इज विवेक ढोलक, जुबीन तबला, गोविंद घटम। ओके, इन सब में इन्होंने ताल कचेरी में पार्टिसिपेट किए थे, इतने स्टूडेंट्स ने, टोटल 5 स्टूडेंट्स। ओके। गेस फाइंड द मीनिंग ऑफ ताल कचेरी। ताल कचेरी का मीनिंग क्या होता है बताना है हमें। ओके। आंसर, द ताल कचेरी मीन्स अ म्यूजिकल परफॉर्मेंस और कॉन्सर्ट फोकसिंग ऑन रिदम, दैट इज ताल पे फोकस करना है, रिदम में, प्लेड ऑन डिफरेंट ट्रेडिशंस इंस्ट्रूमेंट, प्रिकर्शंस इंस्ट्रूमेंट। ओके। ताल कचेरी क्या होता है जिसमें हम ताल में फोकस करते हैं, रिदम में फोकस करते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके, जो रिदम है वो एक ही रहता है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हम उसमें फोकस करते हैं। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, हाउ इज़ द वोकल रेंटेडेशन डिफरेंट फ्रॉम म्यूजिक। वोकल रेंटेडेशन कैसे डिफरेंट है म्यूजिक से। ओके। आंसर, वोकल रेंटेडेशन इज अ सॉन्ग संग यूजिंग द वॉइस, उसमें वॉइस का यूज़ करते हैं वोकल रेंटेडेशन, वोकल मीन्स वॉइस का। वाइल द म्यूजिक कैन इंक्लूड बोथ वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल परफॉर्मेंस, और म्यूजिक में वोकल भी रहता है और इंस्ट्रूमेंटल भी रहता है। ओके। तो ये एक मेन डिफरेंस है। इन दिस केस द सेम ट्यून इज परफॉर्म वोकली एंड देन ऑन इंस्ट्रूमेंट, और इस केस में क्या होता है, सेम ट्यून हम वोकली भी परफॉर्म करते हैं और इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके भी परफॉर्म करते हैं, सेम ट्यून सेम ताल। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, डज द कंपीर से द फॉलोइंग एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम और आफ्टर इट वॉज एंडेड। डज द कंपीर से द फॉलोइंग, ये सब उन्होंने मीन्स ऐसे कौन से फ्रेजेस थे, कौन से सेंटेंसेज उन्होंने बिगनिंग और एंड में बोला था। ओके। तो ए, व्हाट इज़ अ वंडरफुल प्रेजेंटेशंस, दैट वाज इंडीड एंड अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। These lines are said after the performance has ended to appreciate and praise the participant। ये लाइन कब बोली गई थी, परफॉर्मेंस के बाद, ताकि जो उन्हें अप्रिशिएट, उन्हें प्रेज करने के लिए, उनकी तारीफ़ करने के लिए, ताकि उन्हें अच्छा लगे और नेक्स्ट टाइम वो और अच्छा करें। ओके। 15, व्हाट इज़ द मीन बाय बटरफ्लाइज इन योर स्टमक्स। बटरफ्लाइज इन योर स्टमक्स, इसका क्या मतलब होता है। The phrase butterflies in your stomachs means feeling nervous or anxious excitement before something important happens, like waiting for prize distribution on before performing on the stage। Okay। बटरफ्लाइज इन योर स्टमक का मतलब होता है नर्वस फील करना, लाइक हमारा एग्ज़ाम होता है, हम वाइवा के लिए जाते हैं, स्टेज पे परफॉर्मेंस देने जाते हैं, तो पेट में ऐसे थोड़ा सा डर लगता है ना, तो पेट दर्द होने लगता है हल्का हल्का, तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द बटरफ्लाइज इन योर स्टमक। ओके। नाउ इंग्लिश वर्कशॉप, द आइटम इन द प्रोग्राम बिलो हैव गॉट मिक्सड अप, यहाँ पे मिक्सड अप है, उसे रीअरेंज करना है प्रॉपर ऑर्डर में। ओके। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर गिवन है, प्रॉपर ऑर्डर में दिया हुआ है प्रोग्राम आइटम। फर्स्ट इज डिग्नेटरीज अराइव, सेकेंड लाइटिंग द लैम्प, थर्ड वेलकम एंड इंट्रोडक्शन ऑफ गेस्ट, फोर्थ अप्रेजल ऑफ द आर्ट फेस्टिवल, फिफ्थ recitals of Tal Kacheri, 6th is Koli dance, 7th the boy comes home, a skid by standard 9, 8th prize distribution, 9th chief guest speaks, 10th votes of thanks। Okay. Now second, from group of 5 to 8, the passage tell us only what they compete says, try to visualize and write what the other people on this dice must have said in their speeches। Okay। आपको फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ 5 to 8 ये पैसेज हमें बताता है कि कंपनी ने क्या बोला था। ओके। और हमें बताना है कि जो बाकी के भी लोग थे जो डाइस पे आए थे, डिग्निटरीज जो थे, उन्होंने क्या बोला था। राइट ओनली द मेन पॉइंट्स ही बतानी है, सारे मेंशन नहीं करनी। तो द स्कूल प्रिंसिपल उन्होंने क्या क्या बोला था,
वेलकम्स ऑल डिग्निटरीज, पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड स्टूडेंट। वेलकम किया था। अप्रिशिएट द स्टूडेंट्स क्रिएटिव एंड हार्ड वर्क, अप्रिशिएट किया था स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी एंड हार्ड वर्क को। हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट इन एजुकेशन, क्या इंपॉर्टेंस है आर्ट का एजुकेशन में वो बताएं। इनकरेज स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट मोर इन सच प्रोग्राम, और बच्चों को और इनकरेज किया ताकि इस प्रोग्राम में और पार्टिसिपेट करें, पार्टिसिपेंट्स का नंबर और इंक्रीज हो। थैंक्स द टीचर्स फॉर देयर सपोर्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द फेस्टिवल्स, और टीचर को थैंक्स बोला था फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने में। नेक्स्ट इज द चीफ गेस्ट, उन्होंने क्या बोला था। एक्सप्रेस हैप्पीनेस एट बीइंग इन्वाइटेड, वो खुद उन्होंने अपना हैप्पीनेस एक्सप्रेस किया था, उन्हें इन्वाइट किया गया था इस बारे में। प्रेज इज द टैलेंट एंड परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, जो प्रेज किया था टैलेंट और स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है उसको उनकी तारीफ़ की थी। टॉक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन लाइफ, आर्ट और कल्चर का क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ में वो बताएं। इनकरेज स्टूडेंट टू नर्चर देयर आर्टिस्टिक स्किल्स, और स्टूडेंट्स को इनकरेज किया ताकि वो अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स को और इम्प्रूव करे और अच्छा करे। विशेष द स्कूल कंटिन्यू सक्सेस इन द फ्यूचर, और स्कूल को विश किया कि ऐसे ही उन्हें सक्सेस मिलती रहे फ्यूचर में भी। द आर्ट टीचर हु ऑफर्ड द वोट ऑफ थैंक्स, आर्ट टीचर ने क्या बोला था, मीन्स ऑफर्ड किया था उन्हें वोट ऑफ थैंक्स के। थैंक्स द चीफ गेस्ट प्रिंसिपल, उन्होंने थैंक्स बोला था चीफ गेस्ट को, प्रिंसिपल को, टीचर को, पेरेंट्स को एंड स्टूडेंट्स को। एक्नॉलेज ऑल दोज हु हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट, और सबको थैंक्स बोला था जिन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज करने में हेल्प की थी। अप्रिशिएट द पार्टिसिपेंट फॉर द एंथुजियाज्म एंड हार्ड वर्क, पार्टिसिपेंट्स को अप्रिशिएट उनकी तारीफ़ की थी उनके हार्ड वर्क और एंथुजियाज्म के लिए। एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू दी ऑडियंस फॉर देयर कॉपरेशन, और ग्रेटिट्यूड मीन्स वो जो हैप्पीनेस था वो उन्होंने शो किया ऑडियंस के लिए और जो उन्होंने कॉपरेशन दिखाया। कंक्लूड द प्रोग्राम ऑन अ पॉजिटिव नोट्स, और प्रोग्राम को एंड किया एक मतलब कंक्लूड किया पॉजिटिवली। ओके, नाउ थर्ड, चूज द अप्रोप्रिएट फ्रेज टू इंसर्ट द गैप्स टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल, यूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे फ्रेजेस दिए हुए हैं, उस फ्रेजेस का यूज़ करके सेंटेंस बनाना है। तो फर्स्ट क्या है, ड्रॉ द कर्टन का यूज़ करके बनाया। बिफोर वी ड्रॉ द कर्टन लेट अस स्टैंड इन अटेंशन फॉर द नेशनल एंथम। ओके, मीन्स ये प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले हम नेशनल एंथम के लिए स्टैंड हो जाते हैं। सेकेंड, बटरफ्लाइज इन योर स्टमक का यूज़ किया। आई हैड बटरफ्लाइज इन माई स्टमक जस्ट एज आई वॉज टू रिसीव माई रिपोर्ट कार्ड, मुझे बटरफ्लाइज मीन्स ऐसा फील होने लगा जैसे मैंने मेरा रिपोर्ट कार्ड मुझे मिला। आई वॉज रिवील का यूज़ किया है। आफ्टर आई टुक द मेडिसिन आई वॉज रिवील ऑफ द पेन, जैसे मैंने मेडिसिन ली कुछ टाइम बाद मुझे दर्द से छुटकारा मिला, रिवील्ड मिला। और फोर्थ वन में अप्रेज का यूज़ किया। बिफोर वी डू द एक्सपेरिमेंट इन द लेबोरेटरी लेट मी अप्रेज यू ऑल अबाउट इट, अगर मीन्स टीचर क्या बोले कि एक्सपेरिमेंट करने से पहले लेबोरेटरी में अप्रेज करने दो, मतलब मुझे बताने दो इसके बारे में। ओके, एस्कॉर्टेड द मिनिस्टर वॉज एस्कॉर्टेड बाय हिज पर्सनल बॉडीगार्ड। एस्कॉर्टेड मतलब जैसे बॉडीगार्ड्स रहते हैं ना, वो आगे आगे चलते उन्हें रास्ता दिखाते हैं और जो मिनिस्टर है वो पीछे चलते, तो एस्कॉर्ट किया था। कैन बी लाइकन टू सॉरोफुल टाइम्स, कैन बी लाइकन टू डार्कनेस, सॉरोफुल टाइम कैसे लगता है, डार्कनेस जैसा लगता है। ओके, फोर्थ, प्रिपेयर फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड फॉर द आर्ट फेस्टिवल, इन्विटेशन कार्ड प्रिपेयर करना है आर्ट फेस्टिवल के लिए। सैम्पल, बालंदा विद्यालय कॉर्डिनली इन्वाइट्स यू टू द एनुअल आर्ट फेस्टिवल 2025, डेट गिवन है 14 दिसंबर 2025, टाइम 10, वीनस स्कूल वेन्यू स्कूल ऑडिटोरियम, चीफ गेस्ट श्री चारुदत्ता दीवान, प्रेसिडेंट काला रंजन अकेडमी, join us for a celebration of creativity and artistic expression presented by our talented student, Principal Dr. Ajnaya Parakhi, convener Ms. Shilpa Sangnani. Okay, next, prepare a news report in brief on this art festival. Headline क्या है, बालंदा विद्यालय सेलिब्रेट, न्यूज़ रिपोर्ट प्रिपेयर करना है। बालंदा विद्यालय सेलिब्रेट इट्स ग्रैंड आर्ट फेस्टिवल बाय स्टाफ रिपोर्टर। बालंदा विद्यालय सेलिब्रेटेड its annual art festival with great enthusiasm on 14th December 2025 in the school auditorium. क्या बालंदा विद्यालय सेलिब्रेट करे आर्ट फेस्टिवल को 14 दिसंबर, डेट गिवन है। चीफ गेस्ट श्री चारुदत्ता दीवान इनॉग्रेट द इवेंट बाय लाइटिंग द लैम्प। चारुदत्ता दीवान ने इनॉग्रेशन किया था फेस्टिवल का लाइटिंग द लैम्प करके। स्टूडेंट प्रेजेंटेड वेरियस परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग द ताल कचरी, कोली डांस एंड द स्किट टाइटल द बॉय कम्स होम, और स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया था ताल कचरी, कोली डांस और द स्किट टाइटल द बॉय कम्स होम। प्राइजेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द विनर्स ऑफ द आर्ट एग्जीबिशन, प्राइज दिया गया था विनर्स को। द इवेंट कंक्लूड विथ अ हार्टफेल्ट वोट ऑफ थैंक्स बाय द आर्ट टीचर मिस शिल्पा संगानी, और टीचर्स ने लास्ट में सबको थैंक्स बोला था, वोट ऑफ थैंक्स दिया था। नाउ 6, चॉक आउट डिटेल प्रोग्राम फॉर द फॉलोइंग ओकेजन।
हाँ ओके। टीचर डे प्रोग्राम में क्या क्या करते हैं, कौन से ओकेजन्स करते हैं, अराइवल ऑफ द गेस्ट होता है, लाइटिंग द लैम्प, वेलकम स्पीच बाय स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव, कल्चर परफॉर्मेंस बाय स्टूडेंट्स, स्पीच बाय द प्रिंसिपल, गेम्स फॉर टीचर्स, वोट ऑफ थैंक्स, ये सब होता है ओके टीचर्स डे में। सेकंड इज एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन है साइंस प्रोजेक्ट का, तो वेलकम एड्रेसेस, इनॉग्रेशन बाय चीफ गेस्ट, स्पीच बाय प्रिंसिपल, विजिट visit to project stalls, demonstrations by students, prize distributions, vote of thanks, ये सब होता है साइंस प्रोजेक्ट जब होता है एग्जीबिशन। सी वेडिंग एनिवर्सरी, बर्थडे सेलिब्रेशन है, वेडिंग एनिवर्सरी तो वेलकम एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, लाइटिंग ऑफ कैंडल्स, ट्रेडिशनल लैम्प, सॉन्ग और पोएम बाय चिल्ड्रन, स्पीच बाय फैमिली एल्डर, कटिंग ऑफ केक एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स, गेम्स एंड फन एक्टिविटीज, वोट ऑफ थैंक्स ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज स्टडी ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है वो देखना है ओके। ऑब्जेक्ट क्या होता है पहले तो वो देखेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड और फ्रेज दैट शो द पर्सन और थिंग अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ड रहता है, फ्रेज होता है जो हमें बताता है कि वो चीज़ और पर्सन अफेक्ट कर रहे हैं उस वर्ब से, उस वर्ब के एक्शन से, ठीक है। ठीक है, तो पहले देखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बताते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टेल्स टू whom और फॉर whom द एक्शन इज डन, किसके लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बता रहे कि टू whom और किसके लिए एक्शन किया गया। शी गिव मी अ पेन, व्हाट डिड शी गिव अ पेन ओके। पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टू whom किसे दिया, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मदर कुक्स अस डिनर, व्हाट डिड शी कुक डिनर ओके। फॉर whom किसके लिए, अस ओके। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब, जो वर्ब का एक्शन रिसीव करता है। इट्स आंसर व्हाट और whom, शी रीड्स अ बुक, व्हाट डज शी रीड, वो क्या पढ़ी थी, व्हाट डज शी रीड्स अ बुक, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द बॉय किक द बॉल, व्हाट डिड ही किक द बॉल, दिस इज ऑल्सो अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ओके। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द थिंग्स दैट रिसीव द एक्शन डायरेक्टली, जो डायरेक्टली एक्शन रिसीव करते हैं। मदर, इधर भी एग्जाम्पल गिवन है, मदर ड्राइव्स अ स्कूटर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ओके। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट द पर्सन और द थिंग फॉर होम और फॉर विच द एक्शन इज डन, पर्सन और चीज़ जिसके लिए एक्शन किया जा रहा है। ही गेव मी अ पेन, मी पेन किसको दिया, मुझे ओके। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पेन इज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ओके। तो यहाँ पर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।